Good morning, students. Now today we'll continue chapter which we left in between. That was Nelson Mandela. आशा करता हूँ कि जो लास्ट में जो वीडियो में हमने किया था चैप्टर, जो हमने थ्योरी बताई थी आपको, पूरा जो उसका सारांश था वो समझ आया होगा आपको अच्छे से, और अपने एग्जाम में उसको अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे। अभी जो भी हम अभी करेंगे ट्रांसलेशन, उसमें से जो भी क्वेश्चन बनते होंगे एक्स्ट्रा वगैरह, वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखते रहेंगे. यू जस्ट कैन पॉज द वीडियो जस्ट फॉर अ सेकेंड एंड नोट डाउन ऑल दोज क्वेश्चंस. Okay, this will help you a lot. So we'll continue with the chapter which is Nelson, okay, Mandela. Next paragraph. In life every man has twin obligations. Okay, बच्चों obligations होती हैं जिम्मेदारियां जो हमें निभानी होती हैं, that is called जिम्मेदारियां. तो मंडेला कहते हैं कि in life हर एक व्यक्ति के पास, every man has twin obligations, कि हर एक व्यक्ति के पास दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, जिम्मेदारियाँ उसकी फैमिली के लिए, परिवार के लिए. एंड टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए. ये चार तरह की जिम्मेदारी हर इंसान के, हर व्यक्ति के जीवन में होती है. एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरी जो ऑब्लिगेशन होती है वो होती है उसकी उसके लोगों के लिए, लाइक कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, हिज कंट्री, और अपने उसके देश के लिए. इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, और वो कहते हैं कि सामाजिक सोसाइटी जो एक अच्छी सोसाइटी होती है, जो एक मानवतापूर्ण सोसाइटी होती है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल ऑल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस. इंक्लिनेशंस का मतलब होता है बच्चों, जो यहाँ पे आपका मीनिंग्स में दिया भी हुआ है, नेचुरल टेंडेंसी जिसके हिसाब से एक व्यक्ति अपना जीवन जीता है, उसको हम कहते हैं ओन इंक्लिनेशंस. तो यहाँ पे कहते हैं ईच मैन इज एबल टू फुलफिल ऑल दोज ऑब्लिगेशंस, कि हर एक व्यक्ति इन सभी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाता है जो भी उसकी लाइफ के नॉर्मल इंक्लिकेशन, जिस तरीके से लाइफ जी जाती है एक इंसान के द्वारा, वो इन सभी जिम्मेदारियों को बहुत ही आराम से पूरा कर पाता है. बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक देश जो कि साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर. इन साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर ये इम्पॉसिबल था एक व्यक्ति के लिए जो कि मेरे बर्थ और मेरे कलर वाला था. मतलब जो ब्लैक्स थे उनके लिए ये चीज़, ये निभाना, दोनों ऑब्लिगेशंस को निभाना इम्पॉसिबल था बिल्कुल, ऐसा मंडेला कहते हैं. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड और आइसोलेटेड. अब कहते हैं मंडेला कि एक इन साउथ अफ्रीका के अंदर जो मेरे कलर के लोग थे या जो ब्लैक्स थे, वो अगर ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन के, मंडेला कहते हैं कि जो भी साउथ अफ्रीकन जो ब्लैक थे, जो कि उनका कि जो मेरे कलर के लोग थे, जो ब्लैक्स थे, तो उन्होंने अगर कोई भी ऐसी कोई ऑब्लिगेशन पूरी करने की कोशिश की तो उनको आइसोलेट कर दिया गया, वहाँ से अलग कर दिया गया या फिर पनिश किया गया वहाँ पे. तो यहाँ पे उन्हें ये बताया है. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human was being punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped off. Inevitably का मतलब होता है अनअवॉइड, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हम, अनअवॉइडेबली, ये मीनिंग में यहाँ पे लिखा भी हुआ है. A man who tried to fulfill his duty, एक व्यक्ति साउथ अफ्रीका में जो कि इस कलर का है, वो कोशिश करता है अपने ड्यूटीज़ को पूरी करने के लिए, टू हिज पीपल, अपने लोगों, अपने उनके उसके लोगों के लिए, वॉज अनअवॉइडेबली रिप्ड. रिप्ड मतलब होता है फट जाना है, अलग किया जाना. रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, कि उसको अलग कर दिया जाता था उसकी फैमिली से और उसके घर वालों से, घर से. एंड वॉज फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट, और लिव लाइफ अपार्ट, कि अपनी जो लाइफ है वो अलग, सबसे अलग जिए, अलग रहकर जिए, उनके साथ, फैमिली के साथ ना रहे. A tolerate existence of secrecy and rebellion. और देखिए ये एक सीक्रेसी का मतलब होता है कि जो सीक्रेट है जो चीज़ें, उसके बारे में बताया गया, और रिबेलियन मतलब जो कि हम एक विरोध करते हैं जिस चीज़ का, उसके बारे में बताया गया. ए टोलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, कि इसके साथ साथ वो चीज़ें चलती रहती हैं. फिर मंडेला कहते हैं आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. अब वो कहते हैं कि इन द बिगनिंग के अंदर मैंने अपने फैमिली के ऊपर, अपने फैमिली से ऊपर अपने देश के लोगों को रखा या फिर अपने देश को रखा.
बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों को सर्व करते समय आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मैंने पाया कि मुझे रोका जा रहा था अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल करने के लिए। एज ए सन, एक बेटे के तौर पर, एज ए ब्रदर, एक भाई के तौर पर, एज ए फादर एंड हस्बैंड, एक पति के तौर पर और एक फादर के तौर पर मुझे रोका जा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। अब मंडेला कहते हैं जब मैं पैदा हुआ था तो आई डिड नॉट हैव एन अर्ज टू गेट फ्री, कि मुझे कोई आज़ादी पाने की कोई हंगर या भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं बॉर्न फ्री था, मैं पैदा ही आज़ाद हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। अब देखिए इसका मतलब है कि जब बच्चा छोटा था, जब मंडाला जी छोटे, तो छोटे बच्चों को कितना क्या क्या चाहिए आज़ादी, कि वो घूम सके, फिर सके, तैर सके, है ना, कुछ भी खा सके। तो एक छोटे बच्चे के लिए आज़ादी का मतलब यही होता है। तो वो चीज़ कहते हैं कि फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, कि उन सभी तरीक़ों से जो मुझे पता थी उस समय कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, कि घूमना फिरना, रात को बाहर रहना, तो ये सब मेरे लिए आज़ादी जो मुझे पता थी और वो उस समय में मेरे पास थी। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर सेट, ही वॉज फ्री, वो फ्री थे अपनी मदर की झोपड़ी के जो फाग के बगल में फील्ड थी, जो मैदान था उसमें दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, वो आज़ाद थे तैरने के लिए एक जो धारा थी नदी की उसमें। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से गुजरते हुए निकलती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, फ्री था भूनने के लिए, एक ज्वार, एक गेहूं टाइप का होता है, उसको ज्वार को भूनने के लिए मैं आज़ाद था तारों की छाँव में रात के टाइम। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं आज़ाद था कि जो बुल्स थी उसकी जो बड़ी बड़ी बैक्स थी उनके ऊपर बैठ कर और घूमने के लिए मैं आज़ाद था। तो आज़ादी इन बचपन के अंदर उनके लिए सिर्फ ये थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब। अब वो कहते हैं कि जब तक कि मैं अपने फादर की बात मानी और जो मेरा ट्राइब था उनकी मैंने रूल्स मानता गया, मैं आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे ट्रबल नहीं किया गया लॉज कानून के ज़रिए जो कि इंसान के बनाए हुए थे या फिर भगवान के बनाए हुए थे, मुझे ट्रबल नहीं मिली या नहीं दी गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. कहते हैं मुझे ट्रबल कब शुरू हुई, जब मुझे मालूम पड़ना शुरू हुआ कि जो बचपन की जो फ्रीडम थी वो एक इल्यूजन थी, एक गलत फहमी थी मेरी। जब उनको ये मालूम हुआ तब उनको इशू खड़े होने शुरू हो गए थे। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं समझदार हुआ, उसके बाद ये जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी जो फ्रीडम है वो ऑलरेडी स्टील हो चुकी है, उसको चुराया, ये हटाया जा चुका है, तब उनको मालूम पड़ा। दैट आई बिगन ए हंगर फॉर इट, और फिर उसके बाद मुझे उस चीज़ की आज़ादी की भूख लगी। एट फर्स्ट, पहले एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के तौर पे, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे चाहिए थी आज़ादी सिर्फ मेरे ही लिए। द ट्रांजिटिव फ्रीडम, अब ट्रांजिटिव मतलब होता है विच इज़ नॉट परमानेंट, जो कि परमानेंट नहीं है, उसका मतलब होता है ट्रांजिटिव फ्रीडम। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, के बहुत जो विच इज़ फ्रीडम विच इज़ नॉट परमानेंट, जो बहुत कम समय के लिए फ्रीडम होती है, उससे हम कहते हैं ट्रांजिटिव फ्रीडम। वो क्या थी कि कुछ समय के लिए बाहर रह सकूं रात को, स्टे एट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, मैं जो चाहूँ पढ़ सकूँ और जो जहाँ चाहूँ मैं जा सकूँ। इस ट्रांजिटिव फ्रीडम के लिए मैं इनिशियली स्ट्रगल कर रहा था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, लेकिन बाद में एक जवान इंसान के तौर पर जोहान्सबर्ग में, आई येर्न फॉर द पोटेंशियल of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful line. अब कहते हैं कि for the basic and honorable freedom of achieving, अब मंडला कहते हैं कि मैंने आई कि मेरा दिल जो था स्नेह से भरा हुआ था, वो चाहते क्या थे कि उनको एक बेसिक फ्रीडम की ज़रूरत थी। ठीक है, जो बेसिक पोटेंशियल अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग, कि तो मैं थोड़ा बहुत अपने लिए कमा सकूँ, टू कीप माई सेल्फ, ऑफ अर्निंग माई कीप, अपने आप को संभालने के लिए, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग चिल्ड्रन,
और फैमिली, कि मैं शादी कर पाऊँ और मैं अपनी फैमिली को बढ़ा पाऊँ। उसके बाद द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और जो मेरी फ्रीडम है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो किसी तरीके से। ये बेसिक जो थी उनकी चीज़ें थी जब वो जंग हुए, कि ये बेसिक उनको फ्रीडम बस चाहिए था, उससे ज़्यादा का उनका उस समय तक दरकरार नहीं थी फ्रीडम के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट देन आई स्लोली सॉ दैट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। वो कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, जब जैसे लेटर उनको स्टेजेस के बाद जब जैसे समझ आई उनके अंदर, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे भाई और बहन कोई भी फ्री नहीं था, सभी कहीं ना कहीं गुलाम थे वो लोग। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डेड। अब उनको मालूम पड़ा कि सिर्फ मेरी फ्रीडम कर्टेल नहीं थी या काटी नहीं गई थी, जितने भी लोग थे जो मुझ जैसे दिखने में थे, मतलब जो कहने का मतलब था कि जो ब्लैक्स थे उन सब की जो फ्रीडम थी वो कर्टेल मतलब छोटी कर दी गई थी या कम कर दी गई थी, फ्रीडम को स्क्वीज कर दिया गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। यही वो समय था हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, कि जो भूख मुझे अपनी आज़ादी के लिए थे, उससे बड़ी भूख बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मतलब उससे बड़ी भूख मेरा अपने लोगों के लिए आज़ादी पाने के लिए बन गई थी। मतलब खुद की आज़ादी से बड़ी जो चीज़ थी वो अपने सिस्टर ब्रदर्स की आज़ादी या जो देशवासी थे उनकी आज़ादी के लिए उनकी मन में भूख जाग गई थी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. अब कहते हैं मंडेला कि इट वॉज डिज़ायर, ये डिज़ायर थी मेरी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब कि जो मेरे देश के जो लोग हैं, तो मुझे जो ब्लैक्स हैं, उनकी आज़ादी के लिए जो डिज़ायर में अंदर जो उमड़ी थी, उनकी द फ्रीडम फॉर द पीपल टू लिव द लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जो मेरे जैसे लोग हैं, जो आइसोलेटेड हैं, जो पनिस्ड हैं, जिनको तंग किया जाता है, जो ऑपरेस्ड हैं, वो लोग अपनी जो लाइफ है वो डिग्निटी के साथ जी पाएँ, एक रिस्पेक्ट के साथ जी पाएँ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एनिमेटेड मतलब कि उसी चीज़ ने मेरी लाइफ को ग्लोरियस या एक अच्छा बना दिया। ठीक है, तो इस जो सोच उनके अंदर आई थी कि मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाऊँ, तो इसकी वजह से उनकी लाइफ को और चमक मिली। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। अब मंडेला कहते हैं कि इस चीज़ ने सॉरी इस चीज़ ने एक डरे हुए यंग लड़के को एक बेधड़क और एक बहादुर इंसान में कन्वर्ट कर दिया इस छोटे से थॉट ने। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। लॉ अबाइडिंग मतलब जो कानून को मानने वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी। ठीक है, तो एक ऐसे व्यक्ति को जो कानून को मानने वाला था, उसको इस थॉट ने क्या कन्वर्ट कर दिया, क्रिमिनल के अंदर। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ही वॉज इनटू रॉबरी और समथिंग। जैसे इंडिया के अंदर जो महात्मा गांधी थे या जो भी फ्रीडम भगत सिंह थे, उनको जो अंग्रेज थे वो क्रिमिनल मानते थे कि भी, लेकिन वो थे हमारे देशभक्त और देश की आज़ादी के लिए वो लोग क्राइम कर रहे थे। तो उसी तरह का क्राइम जो है मंडेला जी बात कर रहे हैं। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड टू अ मैन विदाउट ए होम। और इस चीज़ ने, इस थॉट ने, जो फैमिली लविंग, जो एक परिवार को पसंद करने वाला, प्यार करने वाला जो हस्बैंड था, जो एक व्यक्ति था, उसको होमलेस एक व्यक्ति के में कन्वर्ट किया जिसने अपना घर छोड़ दिया था। दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। और इस थॉट ने, जो व्यक्ति अपने लाइफ, अपने होम को, अपने घर वालों को इतना चाहता था, उसने एक साधु मॉन्क के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया इस थॉट ने। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब वो कहते हैं कि देखिए, इसका मतलब होता है वर्चुअस का मतलब जो कि बहुत धार्मिक इंसान होता है। वो कहते हैं आई एम नो मोर वर्चुअस, कि अब मैं धार्मिक नहीं रह गया था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग में कन्वर्ट हो रहा था। मतलब मैं जो धार्मिक जो चीज़ें थी, जो धर्म पूजा पाठ से मैं दूर हो रहा था। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when। अब वो कह रहे हैं कि लेकिन जो एक लिमिटेड फ्रीडम थी, जो एक सीमित में, एक सीमा में जो फ्रीडम दी गई थी कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, जो लिमिटेड फ्रीडम जो उनको दी गई थी उसमें वो छटपटा रहे थे, अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे।
आई वॉज अलाउड when I knew my people were not free. अब जो लिमिटेड फ्रीडम भी उनके पास थी, उसको भी इंजॉय क्यों नहीं किया? कि उनको पता है कि जो उनके जो भाई बहन है, जो कम्युनिटी है उनकी, उनके पास फ्रीडम नहीं है. फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल. इसका मतलब होता है कि उसको आप बांट नहीं सकते, है ना. जैसे अभी बताया कि भी इतना फ्रीडम होगा, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. तो उनका कि जो फ्रीडम है उसको आप बांट नहीं सकते. ऐसे नहीं कर सकते कि इतना लिमिटेड दो, या फ्रीडम इज फ्रीडम, दैट इज ऑल. द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. अब देखिए, इसको लाइन को दोबारा पढ़ेंगे. द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल, कि किसी भी मेरे जानने वाले व्यक्ति के ऊपर, चेन्स का मतलब हथकड़ियाँ या बांधने वाली कोई चीज़. द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, कि किसी भी मेरे जानने वाले व्यक्ति के ऊपर चेन्स हों. वो द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. इसका मतलब है जो चेन्स है वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं है, वो सभी के ऊपर है. हो सकता है कि मुझे एक व्यक्ति दिख रहा है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, चेन्स है, लेकिन इसका मतलब है जो हथकड़ियाँ जो चेन्स है वो सभी के हाथों के अंदर हैं. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और अगर चेन्स मेरे सभी व्यक्तियों के हाथों में है, तो इसका मतलब है जो चेन्स हैं, जो बांधने की चीज़ है, वो मेरे ऊपर भी, या इसका मतलब मैं भी बंधा हुआ हूँ, चेन्स मेरे ऊपर भी हैं. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इसमें क्या कहा उन्होंने? आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड. अब वो कहते हैं कि जो मैं ये मानता हूँ कि जो देखिए ऑपरेस का जो होता है, ऑपरेस मतलब उत्पीड़न. ऑपरेसर क्या होता है? उत्पीड़न करने वाला. जैसे प्ले होता है, प्ले खेलने वाला होता है खिलाड़ी, प्लेयर. वैसे ही ऑपरेस जो है नाउन है, उसको करने वाला जो है ऑपरेसर जो है वो आपका है, और जो ऑपरेस करता है. और ऑपरेस्ड मतलब जिसको किया जाता है उत्पीड़न, ठीक है ना. जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम ऑपरेस्ड बाय दिस, कि मुझे उत्पीड़न किया गया है. ऑपरेस्ड मतलब जिसके साथ उत्पीड़न होता है, ऑपरेसर जो उत्पीड़न करता है. ऑपरेस मतलब उत्पीड़न. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड. और वो कहते हैं कि मैं ये जो जानता हूँ कि जो ऑपरेसर है, जो उत्पीड़न करने वाला है, वो लिबरेटेड भी होना चाहिए, उसको आज़ाद होना चाहिए. कैसे? जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. उसी तरीके से जैसे जो जिस पे उत्पीड़न हो रहा है, जैसे उसको चाहिए आज़ादी. देखिए, जिसको पकड़ा गया है, जिसकी छीनी गई है फ्रीडम, वो तो ऑपरेस्ट है, तो उसको चाहिए आज़ादी. इससे ऑपरेसर से. लेकिन जो ऑपरेसर है ना, उसको भी चाहिए आज़ादी. उसको कहाँ से क्यों चाहिए आज़ादी? उसको चाहिए आज़ादी उस थॉट से, उस घृणा से जो उसके दिमाग में है, और जिसके पीछे वो बैठा हुआ है, और उस घृणा से वो बाहर नहीं आ पा रहा. मतलब उस घृणा का वो भी गुलाम ही है. जो ऑपरेसर है वो भी गुलाम है उस घृणा का. घृणा उसके दिमाग में नहीं हट रही, तभी तो वो ऑपरेस कर, किसी को तंग कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है किसी के साथ. तो वो कह रहे हैं कि जैसे कि जो जिसके साथ होता है, जो तंग हुआ है व्यक्ति है, जिस तरीके से उसको चाहिए आज़ादी, उसी तरह की जो तंग करने वाला है उसको भी चाहिए आज़ादी उन थॉट से. तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. कहते हैं कि एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान की आज़ादी को छीनता है, तो उसके अंदर जो छीनने वाला क्या होता है, उसके अंदर हेटेड है, मतलब उसके अंदर घृणा है, उसके अंदर किसी ने कोई गुस्सा भरा हुआ है. he is locked behind the bar of prejudice and narrow mindedness. कि वो जो है, prejudice का मतलब होता है पक्षपात, कि वो जो ऑपरेसर है वो उसके मन में क्या है, पक्षपात है, या फिर नैरो माइंडनेस उसके अंदर भरी पड़ी है, तभी वो ऐसा कर रहा है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. कहता है मैं खुद भी, मंडाला कहते हैं कि मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी छीनता हूँ. तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ. मैं किस चीज़ से फ्री नहीं हूँ? मैं उस थॉट प्रोसेस से फ्री नहीं हूँ जो कि मुझे नफरत करना सिखा रहा है, जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, और जिससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ. मैं उस थॉट प्रोसेस से फ्री नहीं हो पा रहा हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री when my freedom is taken away from me. उसी तरीके से जिसको दबाया गया है और वो फ्री नहीं है, वैसे जो दबा रहा है वो भी फ्री नहीं है अपने थॉट से. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. जो ऑपरेसर है, जो दबा रहा है, जो कर रहा है उत्पीड़न, और जो ऑपरेस्ड है, जिस पे उत्पीड़न हो रहा है, वो दोनों ही ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं खो देते हैं. Hope you all enjoyed the session. The chapter is over now, and you must have seen all the questions in between.
So I hope you will enjoy. Next time I'll come back again with some other poems or some other chapter of this book or some other book. Till then, see you. Take care of yourself.